शादी के बाद हम जो फेरे लेते हैं वो फेरों को हमें पालन करना है। ये नहीं कि हम शादी के बाद जो फेरे लिए हैं उसको एक बार हो गए सो हो गए, फिर उसके बाद जो आपकी मनमर्जी हो वो नहीं चले। सातों वचन अगर पूरे करते हो तो उसमें सभी आ जाते हैं। 89 वर्षीय काउंसलर मनोहर लाल अरोड़ा जी से आज मिलवाएंगे और सर से जानेंगे उनके अनुभवों के बारे में। देखिए, मैं आपको पहले तो मेरा नाम मनोहर लाल अरोड़ा है। करीब 19 साल के ऊपर मेरा समाज सेवा का कार्य चल रहा है। 18 साल तो मेरे को जन सुनवाई में हो गए। जन सुनवाई में मैं कोऑर्डिनेटर हूँ। हाई कोर्ट से भी मैं मीडिएटर हूँ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पीएलवी हूँ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो लोक अदालत के जो केसेस आते हैं मैं जजों के साथ बैठ के उनका सहयोग करता हूँ। और पीएलवी में 4 साल मैंने जेल का काम किया। 89 मेरा क्रॉस हो गया है, 90 मेरा शुरू हो गया है। हिंदुस्तान पाकिस्तान बना ही नहीं था तब की मेरी पैदाइश है। और सेवा करते हुए इस बार मैंने एसपी साहब से कहा भी, और भरी उसमें मंगलवार को जन सुनवाई में सबके सामने उन्होंने कहा कि मिस्टर अरोड़ा के जो काम है मैं भी उनको नमन करता हूँ। एसपी साहब ने जब ये कहा तो मेरा भी आंखें भर आई। मेरी बहुत इज्जत की उन्होंने। और सभी अधिकारी, एडिशनल एसपी रैंक के सारे अधिकारी बैठे हुए थे। सब ने तालियों के बजा करके मेरा स्वागत किया कोऑर्डिनेटर के रूप में। और मेरे को जो एसपी साहब बोले कि आप जो काम करते हो बिफोर आते हो, हमसे भी पहले आ जाते हो और सबको इन्फॉर्म करते हो कि आप आइए, आपकी इंतजार हो रहा है। पहले कोई ज़माना था यहाँ पे थाने भी नहीं हुआ करते थे। महिला थाना हम लोग जो काउंसलिंग करते थे, अफसर्स की बीवी आया करती थी और मेला ग्राउंड में एक कमरा ले रखा था, उसमें हम लोग काउंसलिंग शुरू की थी। बहुत सारे एसपी जितने भी आए आज बड़े बड़े अधिकारी हो के, डीजी हो के, रिटायर हो गए। मैं उनके साथ मैंने काम किया। सोमवार को मैं एसपी ऑफिस बुज़ुर्गों के सुनता हूँ। जो बुज़ुर्ग जो बच्चे निकाल देते हैं उनको घर से बाहर। आज महिला थानों में सर किस किस तरीके पारिवारिक विवाद सामने आए? सबसे बड़ी बात है कि आज जो मॉडर्नाइज हो गई ना लड़की, सबसे बड़ी बात है मोबाइल। कोई भी लड़की के पास मोबाइल आया, उसने कहीं फ़ोन किया तो ये शक की बीमारी जो है आज तक कभी गई नहीं। इंसान शक करता है, वो पैदावार वहीं से शुरू होती है। और मैं तो ये चाहूँगा कि मोबाइल अगर करना भी है उसको तो पति के सामने करे। अब पति से अगर छिप के कोई मोबाइल करोगी तो थोड़ा सा डाउट के घेरे में आ जाता है। दूसरा, अगर लड़की अगर कोई दिक्कत आती है उसको, उसके माँ बाप इंटरफियर नहीं करें, शादी के बाद उसका कोई हक नहीं बनता बोलने का। और मेरी तो अब उम्र जाती हो गई है, पता नहीं भगवान कितने दिन और उम्र रही है और कितने दिन आपका आशीर्वाद बना रहेगा। और एक बड़ा अनुभव साथ में है। अंत में आप उन परिवारों को क्या समझाइश देना चाहेंगे जिनकी परिवार बिगड़ने की नौबत आ चुकी है? क्या ऐसी सावधानियां बरतें जिससे उनकी परिवार सुरक्षित रहे? पहली बात तो ये है कि शादी के बाद हम जो फेरे लेते हैं वो फेरों को हमें पालन करना है। ये नहीं कि हम शादी के बाद जो फेरे लिए हैं उसको एक बार हो गए सो हो गए, फिर उसके बाद जो आपकी मनमर्जी हो वो नहीं चले। सातों वचन अगर पूरे करते हो तो उसमें सभी आ जाते हैं। और आदमी को भी औरत पे ट्रस्ट करना चाहिए, औरत को भी आदमी पे ट्रस्ट करना चाहिए। इन 7 फेरों के जो 7 वचन हैं उन्हीं का ही अनुसरण अगर कर लेंगे तो बिल्कुल अगर ये बिल्कुल हमारे थाने जो है ख़त्म हो जाएंगे। बहुत केस हमारे ख़त्म हो जाएंगे। और नए वर्ष में हमारी अभी एसपी साहब ने जो इंदरगंज में लड़की है जो टीआई SI है, उसको टीआई का रूप दिया गया। यहाँ भदौरिया मैडम है, वो भी 2 स्टार की हैं, वो भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। कोतवाली में लेडी है, ये एक्सपेरिमेंट किया गया। नहीं, लेडी वहाँ पे मोहिनी वर्मा। और आपकी एक पाटिल है मुरार में, वो भी बहुत टीआई है, वो भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बाकी हमारे जितने भी एडिशनल एसपी यहाँ पे हैं उसमें ख़ास तौर पे बेनीवाल मैडम एसपी रैंक है, IPS है। दूसरी वित्ता है, IPS है। वो भी हमारी जन सुनवाई में हमारी साथ रहती है और हमारा सहयोग पूरी तरह से करती है। हर तरह से हमारे को सहयोग मिलता है। कोई अगर बदतमीजी भी करता है तो उनके लिए भी
पुलिस ने बहुत सख्त रवैया अपना रखा है और मैं तो धन्यवाद देता हूँ एसपी साहब को। ऐसे सख्ती जब तक हम लोग नहीं पता लगेगा लोगों को, तब तक इस क्राइम को ख़त्म करना हमारे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल से जुड़ने के लिए। थैंक यू।